कहते हैं वेलकम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और माहीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना टाइम दिया और हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सोचा कि आप मुझसे आप मेरा इंटरव्यू लेने और अपने शो में मुझे जगह देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से बात करके और अपनी स्टोरी शेयर करके। हाँ नहीं बिल्कुल, और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है क्योंकि हम लोग वैसे बेसिकली ये जो सेगमेंट होता है ना, ये हमारे मीडिया से रिलेटेड जैसे एक्टर सिंगर्स वगैरह होते हैं, हर दफ़ा ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि हम आपको ले रहे हैं। आपका मीडिया से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने जो अपनी ज़िंदगी में किया है ना, वो जो हम ड्रामा में और जो फिल्मों में जो हीरोज़ देख रहे होते हैं, जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम हमें फिल्मों में करते हुए नजर आ रहे होते हैं, तो आपने वो उस रियल लाइफ में करके दिखाया है। इतना बड़ा काम, और लड़की हो के वो भी इतनी छोटी सी उम्र से, तो आप हमारी रियल सेलिब्रिटी हो। बस शायद अल्लाह की यही मर्जी थी कि मैंने जो कुछ सीखा और मैं उनको अपने एरिया के बच्चों को उन तक पहुंचा दूं, क्योंकि मैंने जितने कुछ अपने लाइफ में सीखा है, जो चीजें मैंने फेस की है, मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे फ्यूचर के बच्चे और जो बच्चे अभी तक उनको समझ भी नहीं है वो चीजें फेस करें। मैंने तो अपने पेरेंट्स के थ्रू अच्छे स्कूल में मतलब अच्छा सा मैं एजुकेशन हासिल कर चुकी थी, तो मैं चाहती थी कि मैं भी उनको भी अवेयरनेस दूं ताकि वो भी अच्छे से स्कूल जाए और वो कल ये ना हो कि वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो, क्योंकि अमूमन बच्चे इसी तरीके से काम में फंस जाते हैं और उनके साथ बहुत गलत किया जाता है। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट किया और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो पहले तो इतना समझ नहीं था मुझे, मतलब उस वक्त की बात है, मैं समझती भी नहीं थी कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अब उस छोटे से काम को एक नाम दिया हमने, मिस्ताक का नाम, और उसको हम कर रहे हैं लियारी में। और अब माशाल्लाह से हमारे पास कॉलेज से ही बच्चे पढ़ने आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना प्रोडक्शन भी चला रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे कि पहले इस इलाके में बहुत बोलते थे कि लोग हम लियारी नहीं आएंगे, मतलब ये बहुत पसमानदा इलाका है, लेकिन अब लोग मिलने आते हैं तो ये मेरी बहुत अच्छा लगता है कि लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमें लोग मिले जो ये भी कहते थे कि माहिम आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जाहिर सी बात है तकलीफें भी बहुत ज्यादा थी उन बच्चों को पढ़ाना। फैमिली की जो पेरेंट्स के सिवा बाकी मेरी फैमिली, उनका तो इतना सपोर्ट नहीं था। वो लोग ये कहते थे कि भाई इनका घर तो ट्यूशन सेंटर है, हमें नहीं जाना, मतलब मेरी अम्मी को बोलते थे। फिर मेरी मम्मा भी उनकी बातों को इग्नोर करती थी, वो कहती नहीं मेरे बच्चे जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इस काम को लेके अब माशाल्लाह से एक इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाते हैं मिस्ताक फाउंडेशन के नाम से, और हर तरह के बच्चे आके हमारे पास को एजुकेशन हम पढ़ाते हैं। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा माहीन, आपने अपने फैमिली मेंबर्स का थोड़ा जिक्र किया, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा डिटेल में ना थोड़ा सा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि डिटेल में आप हमें अपनी फैमिली का जरा इंट्रोडक्शन दें, आप मुझे बताएं थोड़ा सा कॉल में कुछ थोड़ा माहीन जी। ठीक है। और मेरा एक भाई है और मेरी बड़ी सिस्टर जो है हानी बलोच, वो राइटर है, रिसर्चर है, वो विमेन इश्यूज पे काम करती है। मतलब जितने मसले होते हैं गर्ल्स प्रॉब्लम और विमेन प्रॉब्लम, वो उस पे बुक भी लिख चुकी है और उस पे काम करती है। फिर उसके बाद मैं हूँ और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं अपना मिस्ताक फाउंडेशन चलाती हूँ, साथ साथ में जितने एजुकेशन के काम होते हैं वो भी करती हूँ। और मेरा अपना एक बैंड भी है, थिएटर करते हैं हम, लाइव शोज करते हैं। जैसे थिएटर में पहले किया जाता था, अब तो उनको मतलब थिएटर को इतना रुझान नहीं है, लेकिन हम फिर भी कराची में जितने प्रोग्राम्स होते हैं, कराची के बाहर जितने प्रोग्राम्स होते हैं, हम उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ताकि हम अपने मैसेज को थिएटर के जरिए आगे ले जा सके। अच्छा माहीन, थोड़ी सी आप अपनी कोई जगह चेंज करेंगे क्योंकि एक मुश्किल आ रही है, तो आप प्लीज थोड़ी सी जगह अपनी चेंज कर लीजिए और फिर हम कंटिन्यू करते हैं बात। आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, बेसिकली मैं ऐसा करती हूँ, आपको दोबारा कॉल मिलाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी माहीन, तो हम आपकी फैमिली के हवाले से बात कर रहे थे और उस वक्त हमारी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी लाइन में, तो आप बता रही थी कि आपकी बड़ी बहन जो है उनका नाम है हानी। हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपने मुझे बताया कि आप अपनी बड़ी बहन के बारे में बता रही थी, वो रिसर्चर हैं, राइटर हैं, और फिर आप थिएटर पे काम कर रही हैं, तो उसके बारे में बताएं। थिएटर किस तरह से कर रही हैं आप? जी मुझे आपकी आवाज से नहीं आ रही, आप एक बार फिर से करेंगी? अच्छा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी सही आ रही है। अभी सही है, अच्छा ठीक है। जी जी। तो मैं पूछ रही थी, जैसे आप थिएटर कर रही हैं ना, तो थिएटर कब से कर रही हैं?
थिएटर में पहले तो मैं स्कूल लाइफ से भी करती थी। असल में हमारे स्कूल में तो ऐसे एक्टिविटी नहीं होते थे, लेकिन जैसे स्कूल से बाहर मैं यारी में एक ग्रुप था, मैं वहाँ पे छोटे छोटे एक्ट करती थी और मेरे बाबा मुझे ले जाया करते थे। आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम्स होते थे और भी कई प्रोग्राम्स होते थे, वो ले जाया करते थे। फिर 2015 में मैंने अपना एक ग्रुप बनाया रॉकबी बैंड के नाम से। फिर कराची में आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम होते हैं ना, हर साल यूथ फेस्टिवल होते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक ड्रामा लिखा था, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ लड़कियां थी, 9 लड़कियां, मतलब ऐसी लड़कियां थी लियारी से, उन्होंने कभी भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं देखा था। और मैं उनके पेरेंट्स से, मेरे पेरेंट्स बात करते थे कि भाई माही के साथ जा रहे हैं, आप अलाउ कर दो। तो मतलब बहुत सी मुश्किलात के बाद उनके पेरेंट्स मान गए। फिर हमने कराची 2015 में आर्ट्स काउंसिल में हमने प्ले किया और उसमें हम फर्स्ट पोजीशन हमने हासिल की और हमें गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिली, प्राइज भी मिली। तो थिएटर की जर्नी स्टार्ट इस तरह से हुई। फिर इसके बाद मैंने IBA यूनिवर्सिटी में किया और सर सैयद यूनिवर्सिटी में किया है और ग्वादर बलूचिस्तान में भी हमने अपना एक शो किया था। और कराची के मतलब बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म थे, दादा बॉय इंस्टीट्यूट है और भी बहुत सारे ऐसे इदारे थे, उनमें हमने कंपटीशन हासिल, मतलब मैं पार्टिसिपेट करती थी और उनमें हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मतलब पढ़ाती भी मैं थी उस वक्त, लेकिन थिएटर तो मेरा पर्सनल शौक था, उसमें मैं थिएटर करती थी। अभी 2 साल हो गए मैंने थिएटर नहीं किया क्योंकि के साथ मैं बहुत बिजी थी, लेकिन मैं डायरेक्ट करती हूँ। स्क्रिप्ट लिखना, डायरेक्ट करना और उनको सिखाना। अब तो माशाल्लाह से टीम बड़ी है, मतलब पहले तो इतने नहीं आते थे, लेकिन अब जानते हैं लोग, पहचानते हैं, तो अब वो सेटिस्फाई होके आते भी हैं। तो वो हमारी एक मखसूस टीम है, मतलब हमें कहीं भी एक मौका मिल जाता है तो वो हमें टॉप 3 दे देते हैं, तो हम उस पर टॉपिक लिखते हैं और मेरी टीम वहाँ जाके परफॉर्म करती है। और इसमें अभी हम पढ़ाने के साथ साथ और भी एक्टिविटीज कर रहे हैं। शायद हम 2020 में तो करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम नहीं कर पाए। हम एक फिल्म के हवाले से भी काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो हमारी उस पे, तो इंशाल्लाह हम उसे 2021 में इंशाल्लाह हम उसे ऑनियर करेंगे और सब जगहों में, मतलब उसके मेरी तो ख्वाहिश यही है कि मैं उसको सिनेमा तक लेकर जाऊं। लेकिन मतलब जो कुछ मैंने नहीं भी सोचा था अपने बचपन से, वो कुछ मेहनत से मुझे मिला है, तो इंशाल्लाह आगे भी जाके हम ऐसे बहुत से काम करेंगे। मतलब मिस्तार ऐसा था कि उसमें हम सारी चीजें करते थे। कि मैं अपनी आपको स्टोरी शेयर करूं, मतलब मैं उस स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे सवाल पूछने पे मैंने मार खाया। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे भी मतलब ऐसे हो कि वो सवाल पूछने पे या उनको मतलब पनिश मिले। मतलब इस तरह का स्कूल हो कि बच्चे खुद इन्वेंट करें। क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंट मौजूद है, लेकिन हम उनको तराशते नहीं है। तो मेरा मकसद बचपन से यही था और अभी भी मतलब मिस्तार के थ्रू भी मैंने यही काम किया कि जो बच्चों को जिन चीजों की शौक है, ताकि हम उनको उसी तरफ ही पढ़ाएं, उनको उसी तरफ ही लेकर जाए। क्योंकि कुछ बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट है, कुछ को साइंस में इंटरेस्ट है और कुछ को आर्ट्स में इंटरेस्ट है। ऐसा होता है ना, क्योंकि हर बच्चा एक तरह से नहीं होता। अब तो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस, पहले तो नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, आपने समझ भी सकते हो कि कौन सा बच्चा क्या चाहता है और किस तरह से। मतलब ये काम करते हुए मुझे बहुत मजा आया और बहुत कुछ मैंने सीखा। और मैं तो कहूँ, अगर मैं पहले बहुत मतलब बातूनी लड़की और जज्बाती लड़की थी, मतलब पहले अपनी बात कहूँ, लेकिन जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल किया जाता है, उसको कैसे। और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ, अपनी स्टोरी में बातें बहुत करती हूँ। नहीं, मैं आपकी बातें सुनना चाह रही हूँ और हम सब सुनना चाह रहे हैं आपकी बातें। और फिर इसके बाद मेरा एक भाई है और वो बहुत शर्मीला है, लेकिन बहुत अच्छा गिटार बजाता है। वो मिस्ताक में मेरे साथ भी आता है, मतलब एज अ वॉलंटियर। कभी कभी मुझे कई प्रोग्राम हो जाता है तो मैं उसको बुला लेती हूँ कि आप भी आके देखें, कोई बच्चा मतलब कुछ भी ना करे। और कभी मतलब मैं नहीं होती तो वो भी आके छोटे बच्चों को देख लेता है। और वो शर्मीला तो है, लेकिन काम करता है। मतलब शायद सी बात है, तीनों बहनों का एक ही भाई है, तो टाइम भी तो बहुत करता रहता है हमें। फिर इसके बाद मेरी सबसे छोटी बहन है। अच्छा। और वो फुटबॉलर है, यारी में फुटबॉल खेलती हैं और साथ में अभी मैट्रिक कर चुकी हैं और साथ में वो आर्टिस्ट भी हैं। और सारे मेरे जितने ड्रामेज होते हैं, मेरे थिएटर होते हैं और जितने शोज होते हैं,
तो वो उसमें हमारे मेन जो किरदार होता है ना, मेन कैरेक्टर, हाँ. तो वो प्ले करती है। और अगर इन केस मैं नहीं होती हूँ तो वो सारा चीज देख लेती है, कि स्क्रिप्ट देखना हो, म्यूजिक का काम देखना हो, तो वो सारी चीजें देखती है। वाओ, जबरदस्त, और मैं अपनी मम्मा के बारे में बताती हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। मेरी मम्मा हाउसवाइफ भी हैं, और मतलब हाउसवाइफ के साथ साथ वो मिस्ताग में मेरा सारा मतलब जितने हमारे पास जैसे चंदा सिस्टम पे हम काम करते हैं, हमारा कोई फंड सिस्टम नहीं है, मतलब जितने चंदा कितना आता है और साथ में क्या चीज हमें लेना है और इस मंथ में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। और जैसे मिस्ताग में डेली कोई गेस्ट आ गया, चाय का सिस्टम, ये सारी चीजें मेरी मम्मा देखती हैं। और वो पार्ट टाइम 4 बजे से 5 बजे तक वो जो हमारे प्री प्राइमरी क्लास के बच्चों है ना, तो उनको वो भी देखती है। और 4 से 6 बजे तक मेरे साथ ही होती हैं। 4 से 5 बजे क्लास में मेरे साथ होती हैं, फिर 5 से 6 बजे तक ऑफिस काम मेरे देखते हैं। और इसके बाद मेरे बाबा हैं, उनकी वजह से तो आज मिस्ताक फाउंडेशन इस मकाम तक पहुंचा है कि हम मिस्ताक फाउंडेशन में इतना काम कर रहे हैं। तो वो टेलीफोन ऑपरेटर है मेरे बाबा सिविल हॉस्पिटल में, और वो खुद भी सोशल वर्कर है, काम करते हैं, मतलब इश्यूज के बारे में, लोगों के बारे में काम करते हैं। और जितने जो लड़के हैं हमारे घर पे, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है, मतलब जितने लड़के जो बलुचिस्तान से आते हैं, कुछ सिंध से आते हैं, उनको PhD करना होता है, तो वो मेरे बाबा के पास आके उनसे मशवरा लेते हैं कि आप हमें बुक्स के बारे में बताएं, क्योंकि मेरे बाबा बहुत सारे बुक्स पढ़ चुके हैं, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो उनको गाइड करते हैं। और वो पब्लिशिंग का भी काम साथ साथ करते हैं। ये एक छोटी सी फैमिली मेरी। हाँ, लेकिन छोटी सी फैमिली है, लेकिन बहुत ही कारआमद फैमिली है। फैमिली का हर फर्द अपने अपने तौर पे इस माशरे में तब्दीली के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लाइब्रेरी का आपने जिक्र किया माहीन, तो ये लाइब्रेरी आपने अभी बनाई है या फिर पहले से आपके घर में लाइब्रेरी मौजूद थी? नहीं, ये जो पहले तो हम देखें जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब बचपन की मैं आपको बात कहूँ, हाँ। हमारा फैमिली बहुत बड़ा है, मतलब दादी, चाचू, बड़े चाचू, तो उसमें हमारा एक ही कमरा होता था। मतलब पहले की बात है तो उस टाइम 7-8 क्लास में थी, तो पहले एक कमरा हमारा होता था, तो उसमें इतनी सारी बुक्स थी कि हम सोने के लिए भी जगह नहीं होती थी हमारे पास। तो फिर मेरे बाबा जगह देख रहे थे कि हम दियारी में कहीं जगह देख ले, तो फिर मेरी दादी जो है ना, वो मेरे बाबा से मतलब बहुत प्यार करती, तो उन्होंने कहा नहीं, आप कहीं नहीं जाए, आपको एक हिस्सा उन्होंने मतलब मेरे बाबा को दिया, आप यहाँ पे घर बना ले। तो अब हमने 3 कमरे बनाए, मतलब इसे 1, 2, 3 कमरे बनाए। तो उसमें नीचे मेरे बाबा का कमरा, उसमें एक लाइब्रेरी है, मतलब वहाँ आपको हर तरह की किताब आपको मिल सकती है, मतलब हर कल्चर के, हर लैंग्वेज की आपको किताब इजीली से मिल सकती है। क्योंकि मेरे बाबा बहुत शौक है कि वो पहले से बुक जमा करते थे, और उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो पढ़ते भी हैं। फिर मेरी मम्मा भी पढ़ती हैं इस तरह से, फिर मेरी बड़ी सिस्टर भी खुद राइटर हैं, और उनके कमरे में अलग है। फिर बीच का जो कमरा है वहाँ पे मैं और मेरी छोटी सिस्टर रहते हैं, और किचन भी है, मतलब खाना और सब कुछ हमारा साथ में होता है। और ऊपर हमारा एक कमरा है, उसमें मेरी बड़ी सिस्टर रहती हैं, और वो ज्यादातर अकेले रहती है, क्योंकि वो लिखती ज्यादा है और वो रिसर्च पे काम करती हैं, इश्यूज पे काम करती हैं, तो वो अकेले होती है, और मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ रहती हूँ। सही। अच्छा, एक बात बताएं कि आपके जब पेरेंट्स बचपन में आप लोगों से बात करते थे, तो मतलब कुछ जो आपसे शेयर करते होंगे चीजें, तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती थी? मतलब कौन सी ऐसी चीज है कि जिसने सब बहन भाइयों को एक अपना ट्रैक दिया है, सब लोग अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि बचपन में सबसे ज्यादा कौन सी बात आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से सुनी है जिसने इतना असर दिया आपको? ठीक है, असल में हमारे मतलब फैमिली में एक ऐसा भी सीन है ना कि हम मतलब सुबह से शाम तक जो कुछ करते थे, तो हम घर आके वो शेयर भी करते थे उनसे, मतलब ऐसा फ्रेंडली माहौल है। अगर मतलब काफी लड़कियां ऐसी हैं कि वो अपने अब्बू से कुछ बातें नहीं शेयर कर पाती। मैंने खुद भी देखे हैं कैसे बच्चे ऐसे हैं कि वो अपनी अम्मी से बातें शेयर नहीं कर पाती, लेकिन हमारे फैमिली में मतलब ऐसा माहौल था कि हम रात में आके कहते थे कि हमने ये किया, वो किया, इसको क्या जवाब देना चाहिए, हमारे टीचर्स ने हमसे हमारे साथ ये किया। तो वो हमारी एक लेक्चर भी होते थे, मतलब वो हमें इस तरह से एक समझाते थे कि आपको ये करना है और वो करना है। इसके साथ साथ हमारे मतलब सैटरडे नाइट होती थी ना, हमारे बचपन की मैं बात कर रही हूँ, तो सैटरडे नाइट को हमारे अब्बू हमारे घर में एक कंप्यूटर होता था, मतलब टीवी भी नहीं था हमारे पास, तो वो हमें फिल्म दिखाते थे, मतलब इस तरह की फिल्म दिखाते थे, उसमें लोगों की बायोग्राफी बताते थे या कुछ अच्छा मतलब मीनिंगफुल, जिसमें एक लेसन हुआ करता था। तो हम सारे बैठ के इंग्लिश में वो फिल्म देखते थे। फिर मेरी बड़ी सिस्टर वो क्या करती थी, वो ट्रांसलेट करती थी कि अब ये हो रहा है। मतलब ये चीजें मुझे मेरे बाबा से और अम्मी से मिली कि किस तरह से आपको अपने जिंदगी गुजारना है, और आपको मतलब शायद सी बात है, यहाँ पे मैंने जितने भी लोग देखे वो ये सोचते कि भाई हम क्यों करें, मुझे भी कहते हैं
लेकिन जब मैं कॉलेज के टाइम में थी तो मुझे मेरी दोस्ती कहती थी कि आप बहुत सेल्फिश हो, आप हमें टाइम नहीं देती, मतलब अपने ही काम में बिजी रहती हो। तो उस वक्त वो नहीं समझते थे कि मैं क्या कर रही हूँ। उस वक्त कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक बिजी रहती थी। रात को मैं घर आके ढारे की खाना खा के सो जाती थी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि उस काम का असर कितना, मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट मुझे मिला है कि आज जिस एरिया से पहले मैं ही निकलती थी, मतलब मैं, मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन, हम तीनों स्कूल जाते थे। लेकिन अब जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मेरे पीछे बच्चों की कतार होती है और वो मुझे सलाम देते हुए बोलते हैं मिस माइन जा रही है, मिस माइन। मतलब इतना अच्छा लगता है कि पहले उस इलाके में से हम 3 बहनें और एक भाई स्कूल जाते थे, अब उस इलाके में बच्चे स्कूल और कॉलेज दोनों जा रहे हैं। मतलब ये चीजें मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी। और मेरे बाबा, मैं अपनी बाबा के बारे में एक बात कहूंगी, मतलब कभी कभी मैं झगड़ा भी कर लेती हूँ। मतलब उनका ये है कि अगर इनके जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है। ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट इंसान हूँ, लेकिन मेरे बाबा एक ऐसे शख्स है ना, अगर मैं उनके साथ कोई नेगेटिव बात करूँ ना तो मुझे डांटते हैं कि माई नहीं, ये नहीं करो, आप इसमें पॉजिटिव चीजें देखो। तो कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है कि इसने मेरे साथ ऐसे किया। अभी मैं अगर आपको बात कहूँ कि जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी ना, तो वहाँ पे भी एक मसला चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारी जगह को दे दो, ये वो। तो मतलब अच्छे काम को तो जाहिर सी बात है तकलीफें होती हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे यकीन है कि इस काम को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो मेरे बाबा पता है अभी भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं माइंड नहीं, इनमें भी पॉजिटिव चीज ढूंढो। मतलब इस वजह से मैं इतनी, मतलब मुझे एनर्जी मिलती है कि भाई इतनी चीजें हमारे पास है जो, जिससे हम नेगेटिव भी खुद को कर सकते हैं, पॉजिटिव भी खुद को कर सकते हैं। लेकिन ये चीज उनकी वजह से आज मुझ में आई है। अगर जितना ही बड़ा प्रॉब्लम होता है मैं उसमें जरूर पॉजिटिव चीज ढूंढती हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप लेना चाहिए। फिर वो चीजें मैं अपने पेरेंट्स से और अपनी सिस्टर से, बड़ी वाली छोटी वाली, सबसे, टीम से भी मैं डिस्कस करती हूँ कि भाई ये सब हो रहा है तो अब इसको कैसे हमें हैंडल करना है। तो इस वजह से मुझे मतलब काम करने में बहुत आसानी होती है। ये नहीं कहा है कि बस मैं हूँ। अभी मैंने जितने इदारे देखे, मतलब 50% तो ऐसे भी हैं वहाँ पे ये कहते हैं कि बस हम तो हम हैं, मतलब वो सजेशन ही लेना नहीं चाहते। लेकिन मिसराब को हमने बिल्कुल ही ओपन रखा है, मतलब हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, हर कम्युनिटी से लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे साथ कॉलेक्ट करो, आप हमारे एरिया में आके विजिट करो ताकि यहाँ पे बच्चे पढ़े। तो मैं उनको वेलकम करती हूँ और साथ साथ उन्हें अपने इंस्टीट्यूट में भी जगह देती हूँ, भाई आपको सेशन करवाना है आप करवाएं, ताकि इन बच्चों के साथ लोग मिले। क्योंकि जब तक उनसे लोग नहीं मिलेंगे ना तो उनमें जो एहसास है, कमतरी फैक्ट है ना, तो वो खत्म नहीं होगा कि भाई हमें कोई पूछता नहीं है। मतलब पहले ऐसे होता था कि अब चाइल्ड लेबर को कौन आके पूछेगा। ये भी चीजें, मतलब उन बच्चों में ये था कि भाई हमसे कोई अच्छे से बात नहीं करता। मतलब पहले ये था कि उनको हमने खाना खाना, बातें करना, मतलब बेसिक राइट ही सिखाएं कि आपको बैठना कैसे है, आपको अपने आप को हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है। मतलब ये सारी चीजों के साथ मैंने स्टार्ट किया। अब माशाल्लाह से जब आप कराची आएंगी, जब आप पाकिस्तान आएंगी ना, जब आप मिसाल इंस्टीट्यूट आएंगी ना, मैं आपको खुद हैरान हो जाएंगी कि हर बच्चा अपना इन्वेंशन लेके बैठा हुआ है। मतलब हर बच्चे के पास अपना इन्वेंशन है। इवन हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन हमने कभी इसको नेगेटिव पॉइंट में नहीं डाला। हमने अक्सर ये कहा है कि भाई रिसोर्सेज नहीं है, टीचर की कमी है, तो हमने यूट्यूब को अपना टीचर बना लिया, गूगल को हमने अपना टीचर बना लिया, लेकिन हमने काम को कभी नहीं रोका। तो इस वजह से माशाल्लाह से अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग जानते हैं, लोग आके मिलते हैं बच्चों से, और वही बच्चे मुझे यकीन है इंशाल्लाह आगे जाके हमारे अपने पहले पेरेंट्स का और बाद में अपने मुल्क का नाम रोशन रखेंगे। क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको अप्रिशिएट करें, उनको हिम्मत दें, और अभी देते भी हैं, लेकिन उस तरह से, मतलब अभी तक भी रुझान पेरेंट्स का इतनी तरीके से नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स थे कि वो मेरे मेंबर भी हैं। मैं अक्सर पेरेंट्स को भी अपना मेंबर करती हूँ ताकि उनको पता चले कि बच्चा कर क्या रहा है। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि बच्चा स्कूल क्या कर रहा होता है। अगर मैं स्कूल जाती थी ना, आप यकीन करें, मेरी मम्मा आते साथ मेरे बुक्स चेक करती थी, मेरी डायरीज, मेरी कॉपी, मतलब उनको ये था कि डेली बच्चों की चीजें चेक करना है। और जैसे मैंने आपको कहा ना, मेरा भाई बहुत ही शैतान है, तो उसके लिए मेरी मम्मा लंच बना के स्कूल जाके बैठती थी। मतलब वो बहुत जिद करता था ना, वो एक इकलौता है, ऐसी बातें। फिर वो मतलब बहुत तंग करता था मम्मा को, तो लेकिन मम्मा 1 घंटा स्कूल में बैठती थी ताकि वो लंच करे। मतलब मैं नहीं कह रही कि सारे
पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स ऐसे तो बच्चों से पूछे, वो बच्चों को फ्रेंडली बात करे। जब तक वो फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो बच्चे मतलब ज़हनी मरीज होंगे, वो मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि वो अपनी चीजें पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे घर पे मतलब इस तरह से कोई भी इशू नहीं था। हमारे पास कुछ भी होता है मैं तो फ्रेंडली अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर लेती हूँ, और वो मुझे समझाते भी हैं कि भाई इस तरह से नहीं करना है। अब समझती हूँ बहुत सी चीजों को। पहले की बात करी, पहले तो मैं बहुत मतलब जज्बाती लड़की थी और बहुत ही बातूनी, मतलब इस तरह से मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ। मतलब जो भी होता है मैं बता देती हूँ भाई ये सीन है। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत समझा, और इस जो जर्नी में ना मैंने अपने बच्चों से बहुत सीखा। मतलब जो स्टूडेंट्स है ना मेरे, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई कि आपको किस तरह से रहना है, आपको कैसे काम करना है। मतलब सबर, जो पैशंस में कहती हूँ ना, कि वो मुझे मेरे स्टूडेंट की वजह से ही मिला। मतलब मैं ये देखती कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास खाना पीना, अच्छा घर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से, मतलब मेरे बाबा मुझे हर चीज देते हैं, लेकिन वो ऐसे बच्चे हैं वो सिर्फ दिन में एक बार खाना खाते हैं। तो ये चीज भी मतलब मैं सोचती थी कि भाई मुझे इतनी चीजें हैं तो क्यों ना मैं उनको अच्छे से यूज करूँ। तकलीफें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं पॉजिटिव इसलिए बात कर रही हूँ ताकि जो हमारे लिसनर है वो भी कुछ करें। जाहिर सी बात है, अगर आप यूनिवर्सिटी में भी हो ना तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके पास यूनिवर्सिटी की सीट है, आप वहाँ पे पढ़ रहे हो। आपको चाहिए कि आप, जरूरी नहीं कि आप एक बड़ा काम करो, 100% करो, बिल्कुल भी नहीं, आप 1% करो, और ये 1% ना आपको फ्यूचर में 100% रिजल्ट मिलेगा। जबरदस्त, ग्रेट माइंड, बहुत ही जबरदस्त सोच। और मुझे तो वाकई बड़ी हैरत हो रही है कि जिस उम्र में लड़कियों को जो ना ड्रामा, फिल्में और जो ना अपनी ज्वेलरी, कपड़ों से फुर्सत नहीं मिलती, उससे भी कम उम्र में आपने ये सारे काम करना शुरू किया जब लोग गुड़िया से खेल रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को इतना मतलब मारा कैसे? दिल तो चाहता होगा आपका भी। जी बिल्कुल। मैं मतलब मुझे मेकअप का तो बहुत शौक है बचपन से। मतलब पर्सनली बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पप्पू है ना, वो मुझे तैयार करती थी। पहले हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो मैं उनकी लाडली थी। मतलब कोई मुझे टच भी करता था तो वो उनको बहुत सुनाती कि माही को कुछ नहीं करना है। तो इवन अगर कुछ हो भी जाता था ना, वो मेरी मम्मा तो कभी नहीं आती थी स्कूल। अगर कोई कुछ हो जाता तो मैं उनसे शिकायत करती थी कि आप मेरे स्कूल है, मुझे इसने तंग किया, मुझे उसने तंग किया। तो वो आती भी थी। मतलब वो मुझे ऐसे सही कर, मतलब मेकअप करना है, तैयार करना, तो इसमें मुझे बड़ा शौक था। लेकिन जब मैंने अपने एरिया को देखा ना, ये बात देखो सच है, जिस माहौल में आप रह रहे हो ना, तो वो माहौल ही आपको सिखा देता है कि आपको किस तरह से रहना है। जब मैंने अपने एरिया को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जब मैं 8th ग्रेड में थी, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं। इवन वो सुबह जब हम स्कूल जाते थे ना, उस वक्त की बात मैं कर रही हूँ, तो वो बच्चे पता है क्या करते थे? 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए लोगों के घरों में बर्तन मांजने जाते थे, टायर के शॉप में काम करते थे, या बाहर ऐसे गलियों में मतलब खेलते रहते थे। उनके पेरेंट्स, जाहिर सी बातें गुर्बत, उनके पेरेंट्स दोनों ही काम करने जाते थे। मतलब अम्मियाँ भी यहाँ पे, अमूमन अम्मियाँ घरों में काम करने जाती है ना, जो दूसरों के घरों में काम करते थे, अब्बू उनके मतलब मजदूरी करते हैं। तो जब मैंने उन चीज को देखा ना, तो मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो मैं अक्सर अपने बाबा से पूछती थी कि भाई जैसे हम स्कूल जाते हैं तो इनका भी तो है ना कि बेसिक राइट, देखो एजुकेशन हमारी बेसिक राइट है। हम जैसे अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो ये काम तो उनका है, मतलब उनको हर बच्चे को ही तालीम देना है। मतलब उन्हीं का ही काम है कि जो कोई बात नहीं, अगर प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन तालीम मतलब ये बेसिक राइट उन्हीं का काम था। लेकिन जब मैंने देखा कि ये एरिया मतलब ऐसे बच्चे हैं कि वो गलत यूज हो रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं, तो फिर जब हमने अपने घर भी बना लिया था, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने अपना अलग घर बना लिया ताकि हम वहाँ पे इजीली रह सकें और पढ़ सकें, तो उसमें मेरे बाबा ने मुझे मतलब मशवरा दिया कि माई आप 4 बच्चों के साथ अपनी जैसे एक्टिविटीज होती है शाम की, आप उनके साथ खेल ले लो। मतलब आप अपना एक छोटा सा जो भी करो, जैसे हम स्टोरी बुक्स पढ़ते थे ना, छोटे छोटे इंग्लिश की स्टोरी बुक मेरे अब्बू लेकर आते थे, वो हमें टास्क देते थे कि अब एक वीक में आप इंग्लिश की बुक इसको पढ़ोगी तो अगले वीक आप स्टोरी मुझे सुनाओगी। तो मतलब ये करते थे। और फिक्शन हमारे पास आते थे, उर्दू की कहानियों की बुक फिक्शन में पढ़ती थी। तो उस वक्त मैंने क्या किया, सिर्फ 2 तो मेरे अपने कजन थे, 2 गली के बच्चे थे, तो मैंने उसको स्टार्ट किया। हम खेलते भी थे, ऐसे कहानियों के साथ मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरी बड़ी सिस्टर लेक्चर देती थी, वो हमें कुछ कंप्यूटर पे दिखा देती थी। तो इस तरह से बच्चे आने लगे। फिर मुझे याद है कि जब मैं 9th में थी तो मैंने एक छत पे छोटी सी पार्टी अरेंज की। मतलब उस पार्टी में हमने ये किया था कि ओपन माइक रखा था, आपको जो करना है बलोची में भी कर सकते हो, कुछ भी आपको मतलब
कुछ भी आपको करना है, हमारे पास उस वक्त 40 बच्चे थे, तो मैंने ओपन माइक के जरिए उनको ये कहा कि आप अब बस कुछ भी कर सकते हो, जो बच्चा कुछ भी करे उसे हम गिफ्ट देंगे। तो उसमें मेरी मम्मा ने खाना भी बनाया था, मुझे याद है कि, और मेरे पास पिक्चर्स भी उस पार्टी की भी है, मतलब सबसे पहली पार्टी मेरी थी। तो हमने छत पे सेटअप किया, बलून्स वगैरह लगा दिए, तो उस वक्त बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और वही बच्चे थे उनको गिफ्ट मिले। तो वो बच्चे बाहर जाके पता है क्या बोलते थे कि ये ट्यूशन में हमें पढ़ने को भी मिलता है, यहाँ पे हम खेलते भी हैं, यहाँ पे मतलब पढ़ने को बोझ नहीं समझा जाता है। तो बच्चे गली में एक दूसरे से बात करते थे, तो इस तरह बच्चों का आना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से करके हमारा ये जर्नी स्टार्ट हो गया। फिर मेरी बड़ी सिस्टर क्या करती थी, वो मंथली, जिससे हमें पॉकेट मनी मिलती है ना, मेरे अब्बू हमें मंथली पॉकेट मनी देते, तो वो उर्दू बाजार से वो नहीं जो पेंसिल होते हैं, जो गुड़िया वाले पेंसिल, मतलब अच्छे अच्छे खेलने टॉयज भी है, लेकिन वो पेंसिल, रेजर और इस तरह की चीजें वो लेकर आती थी। वो वीकली कंपटीशन रखती थी कि जो बच्चा ज्यादा सफाई से आएगा तो हम उसको ये देंगे, उसको वो देंगे। तो इस तरह से ही जर्नी स्टार्ट हुई। वाह, जबरदस्त और ग्रेट, बहुत बड़ी बात है। अच्छा माहीन, इस वक्त मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है? तो आप सरप्राइज कॉल है बेसिकली, तो आपको गैस करना होगा कि हमारे साथ कौन है। हेलो। ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं महविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ माहीन बलोच मौजूद है इस वक्त, और देखते हैं कि वो पहचानती हैं आपको कि नहीं पहचानती। माहीन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, पहचान लिया माहीन ने भाई। फौरन पहचान लिया। आप तो हमारी मिस्ताक फैमिली के बहुत ही खास मेंबर हो। कोई बात पता है, आप हमारे पास विजिट भी कर चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे ये बात पता है, और शाहिदा ने ही बेसिकली मुझे रिकमेंड भी किया था कि आपको माहीन इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो आपको माहीन बलोच को लाजमी अपने प्रोग्राम में लेना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, और माहीन को तो हम एज अ सेलिब्रिटी लेंगे, क्योंकि ये हमारी जो है वो सेलिब्रिटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी सबसे पहले तो मैं बहुत थैंक्स कहूँगी आपको कि आपने मुझे कॉल की, और माहीन, सॉरी महविश को मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। और महविश, आप जो हैं इतना अच्छा काम कर रही हैं कि जो इंट्रोड्यूस कर रही हैं लोगों को यहाँ पर अच्छे जो काम कर रहे हैं, उसके लिए तो लाजमी बात है आपको बहुत ही ज्यादा मतलब अप्रिशिएट किया जाए, जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है। और माहीन बलोच जो है हमारी छोटी सी मेरी छोटी बहन, मैं इसे कह सकती हूँ, ये इतना अच्छा यकीन जानिए काम कर रही हैं कि मैं जाकर, पहले तो मैंने जब इनसे कॉल पे 1-2 बार बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने इनकी पिक्चर एक्चुअली नेट पर देखी थी, तो फिर मेरे साथ एक टीवी के एंकर थे, तो मैंने उन्हें फौरन कॉल की। मैंने कहा कि आप मुझे जो है ना माहीन बलोच, एक बच्ची हैं लियारी में, उनका नंबर दे सकते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा श्योर, मैं अभी देता हूँ आपको। उन्होंने मुझे इनका नंबर सेंड किया, और उसके बाद मैंने इन्हें कॉल की, फिर उसके बाद इनसे रब्ता किया। और जब बुलाने वाट के लिए मैं पाकिस्तान गई, तो कराची में जब मैं विजिट मैंने किया, तो फिर मैंने इनसे टाइम लिया। मैंने कहा माहीन, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। फिर मैं गई इनके पास, और जब मैंने वहां पर देखा कि किस कदर मेहनत से ये बच्चों को पढ़ा रही हैं, इस कदर बच्चे इनके साथ, मतलब इतनी छोटी एज में मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इस कदर मेहनत से, इतनी प्यार से, इतनी लगन से, तो मेरे यकीन कीजिए मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं इनकी तारीफ करूं या बयान करूं, लेकिन ये हमारे मुल्क का सरमाया है, ये हमारे मुल्क का फख्र है, जो कि यहाँ पर भी इन्हें इंट्रोड्यूस होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ के लोगों को भी पहचानना चाहिए कि हमारे मुल्क में देखिए इतनी छोटी बच्ची हमारे बच्चों के लिए काम कर रही है, जो कि वहाँ पर हो सकता है वो किसी और फील्ड में लग जाते, कोई एजुकेशन का उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए माहीन को, और बहुत ज्यादा इन्हें मेहनत करनी है आगे भी, और आगे भी बहुत काम करना है इसी लगन से, इसी खुशी से कि हम सब इनके साथ हैं, और इंशाल्लाह हमेशा इनका साथ देंगे। बिल्कुल सही बात आपने शाहिदा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, शाहिदा खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुनने वाले हैं उनको बता दें, क्योंकि मुझे और माहीन को तो पता है, लेकिन सुनने वाले नहीं समझ रहे होंगे। तो शाहिदा हमारे साथ हैं, और शाहिदा खुद भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हमेशा जब भी कोई काम हो, जब भी किसी का हो कि आप हेल्प कर दें, तो शाहिदा हमेशा आगे आगे होती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा आपका। और कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल आप माहीन से बात कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया महविश आपका, जो आप इंट्रोड्यूस कर रही हैं नए टैलेंट को, और अल्लाह ताला इसी तरह से ये कतर रेडियो की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि इतनी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी भी है कि आप पाकिस्तान में बैठे लोगों को मिलवा रहे हैं यहाँ के लोग भी उन्हें पहचान सकेंगे कि जी हमारे मुल्क के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और जो माहीन है वो भी बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं दाद की, और मेरी छोटी बहन है, मैं तो बार बार यही कहती हूँ। और अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे, सेहत दे, और आपके प्रोग्राम को अल्लाह ताला और तरक्की दे पूरे
कतर रेडियो, जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं पाकिस्तान में, सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शाहिदा, आपका बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राइट, शाहिदा हमारे साथ ही। और माहिन, मैं भी उनकी मैम शाहिदा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मतलब जब भी वो मुझसे बात करती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो बहुत ही मोटिवेट करती हैं मुझे। मतलब ये चीजें देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है और बहुत हिम्मत मिलता है। तो मतलब वो लोग, मतलब हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके साथ मतलब एक रूह का रिश्ता है हमारा। वो फेसबुक से मुझसे मिली और वो कैसे लियारी आई, मतलब उनका बड़प्पन है कि वो हमारे पास आई, हमें अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया। तो लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि अब जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, हम एक दूसरे के काम को सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो आपा को मैं बहुत ही थैंक यू करूंगी कि थैंक यू तो नहीं, वो मेरी अब फैमिली मेंबर बन गई और मिस्ताक की भी फैमिली मेंबर है हमारी, और वो हमेशा हमें सपोर्ट करती है। मतलब कुछ भी होता है, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मिस्ताक का भी कोई इश्यू होता है, कुछ भी, मैं उनको डायरेक्ट मैसेज करती हूँ और वो डायरेक्ट ही हमें हेल्प करती है। तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं, और आपके लिए भी। आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल माही थी आपसे। आप देखिए, पता है यही इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अगर आप जिंदगी में ये बैठ के एक बात सोच लो ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब माशरा खराब है, सब लोग खराब हैं, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, माशरा ऐसे ही रहेगा, बहुत बुरे हालात हैं, लोग बहुत बुरे हैं, जब तक हम ये बात करते रहते हैं बैठ कर ना, तो वाकई कोई चेंज नहीं आता। लेकिन एक बंदा होता है आपकी तरह जो ये करेज करता है, जो हिम्मत करता है कि चलो सही है, अगर बाकी लोग बुरे हैं तो मैं कहीं रोशनी पैदा करने की कोशिश करती हूँ। और जब इस तरह से होता है ना, तो फिर सारे लोग जिनके अंदर थोड़ी थोड़ी सी अच्छाई मौजूद होती है, वो फिर मिलते चले जाते हैं, इसी तरह से काफिला बनता है। तो सारा जो क्रेडिट है वो आपको जाता है। मुझे बहुत मतलब इस बात के ऊपर सीरियसली मतलब फख्र भी है और बहुत हैरानी भी है कि आपने ये हिम्मत की, क्योंकि आप एक लड़की भी है ना। तो इस हवाले से अच्छा, मेरे पास कुछ मैसेजेस भी हैं आपके लिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो पहला मैसेज मेरे पास शेख नूर का है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम माहिन बलोच जी, माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र में आप इतने बड़े काम अंजाम दे रही हैं, तो सो ग्रेट जॉब, और अल्लाह आपको इस काम में तरक्की अता फरमाए, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। एक सवाल जो इन्होंने आपसे किया, वो कह रहे हैं कि जब भी आप काम कर रही होती हैं, कोई भी, जैसे आपने बताया थिएटर भी कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि रोकने के लिए उस चीज को कोई फोर्स करता हो आपको कि इस काम को बंद करो? जी जी बिल्कुल। अभी तो रिसेंटली मैं बहुत बीमार भी हो गई थी ना। हमारे पास जैसे जिस जगह पे मैंने आपको कहा ना मैं इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, हमारे कम्युनिटी हॉल है, तो उसमें हम रेंट तो नहीं देते, मतलब कम्युनिटी का है। तो वो पहले बहुत ही मतलब बंजर सा था, बहुत ही खराब था। मैंने उसको सही करवाया, मतलब पेंट करवाया, उसमें जालियां लगवाई, गेट लगवाया, मतलब आप जैसे लोग थे, तो मैडम शाहिदा जैसे लोग थे, उन्होंने हमें चंदा भेजा कि ताकि हम उस जगह को सही करें ना। तो हमने उस जगह को बना लिया, ऐसे कोरोना वायरस से मैंने पूरा काम करवाया। तो अब वो कह रहे हैं कि आप हमारे हॉल को खाली कर दो। तो मतलब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने देखे। अभी तो रिसेंटली वाकया है, तो मैं बहुत ही मतलब पैनिक हो गई थी। जाहिर सी बात है, आप इतना मेहनत करके उस चीज को, मतलब वो मेरा घर मतलब सेकेंड होम की तरह था वो। और मेरे बच्चों भी, मेरे सारे बच्चे भी कहते हैं क्या कहते हैं मिस्ताक होम, वो मिस्ताक फाउंडेशन नहीं कहते, वो कहते हैं मिस्ताक होम में हम जा रहे हैं। और जो लड़कियां मेरे पास पढ़ने आती है ना, पता है वो क्या कहती है? वो कहती है कि मतलब हम घर से इतने दबाव में, इतने मेंटली तौर पर, मतलब हम कितने मेंटली और फिजिकली तौर पर हम कितने बीमार होके आते, जब मिस्ताक में जब हम आते तो हमें एक ज़हनी सुकून मिलता है। यहाँ पे हम पढ़ते भी हैं, मतलब हर चीज करने का मौका मिलता है। लेकिन रिसेंटली कम्युनिटी के कुछ लोग हैं वो बहुत ही अगेंस्ट हो गए। मेरे वालिद साहब को मतलब बहुत ही प्रेशराइज कर दिया गया कि आपको इंस्टीट्यूट बंद करना है, ये वो। तो मैंने उनसे यही बात की, मैंने कहा भाई आपको अगर बंद करवाना था तो आप अभी मुझे कलर और ये जालियां और गेट लगवाने नहीं देते। इवन आपको पता है हमारे घर पे 6-6 घंटे लाइट जाती है, मतलब लियारी में तो अक्सर लाइट जाती है, लेकिन इंस्टीट्यूट में हमने लाइट का भी सेटअप लगाया हुआ है। तो आप जैसे ही कुछ लोग, कराची में हीट स्ट्रोक हुआ था, मतलब लास्ट ईयर की बात है, हीट स्ट्रोक की वजह से बच्चे बीमार हो गए थे। तो कोई ग्रुप आए फेसबुक के थ्रू, उन्होंने कहा भाई हम आपको जनरेटर और ये सारे लाइट का सिस्टम हम आपको डोनेट कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरा लाइट का सिस्टम लगाया, वाटर कूलर लगाया, मतलब ऐसी सब कुछ मैंने वहाँ पे सहूलत लगाई है। तो अब ये पता है क्या कह रहे हैं कि आप इस जगह को खाली कर दो। तो मैं पिछले 2 हफ्तों से बहुत ही बीमार हो गई थी। मतलब जाहिर सी बात है मेरे लिए भी एक सदमा था ना कि भाई मैंने इतना काम किया, और अब ये 150 बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, प्री प्राइमरी में 150 बच्चे हैं, और जो सेकेंडरी क्लास के बच्चे हैं वो 70 बच्चे हैं, और को एजुकेशन है हमारे पास। अब ये बच्चे जाएंगे कहाँ? मतलब अगर मैं, अब जाहिर सी बात है जगह तो इतनी आसानी से मैं नहीं मिल सकती। और अब फिर मेरे टीम ने मुझे समझाया कि
माहिन आप अगर आप हिम्मत हारोगी तो हमारा कुछ नहीं होगा, मतलब आप ही तो लीड करने वाली हो। तो फिर मैं ठीक हो गई। तो वो मतलब इस तरह से ही लोग करते हैं कि सच बात है, यहाँ पे अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो ना, आपको लोग सलाम देंगे। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो ना तो आपका टांग खींचेंगे। अगर मैं थिएटर की बात करूं, मतलब 4 साल पहले की बात है, मैं थिएटर करती थी, 2015 में एक्टिंग की बात है। तो लोग मतलब मेरे पेरेंट्स को बहुत प्रेशर करते थे कि एक लड़की है, स्टेज पे का जाना है, उसकी तस्वीरें जा रही है, मतलब बहुत कहते थे। लेकिन मेरे बाबा हमेशा हम पे ट्रस्ट करते थे, वो कहते कि हमारी मेरी बच्ची है, मुझे यकीन है वो क्या कर रही है। अब फिर बाद में मतलब जब मैंने कराची में जब मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, जब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिला, तो उसमें हमें जब कैश प्राइज मिले ना, तो वही लोग थे, उन्होंने मेरे लिए पोस्ट रखा फेसबुक पे कि हमारी लियारी की लड़की। मतलब ये बात तो मैं बड़ी मुझे हैरानगी होती है कि भाई पहले वही लोग मेरे बाबा और मेरे को प्रेशर करते थे, और आज देखो जीतने के बाद वही लोग मेरी तस्वीरें डाल रहे हैं। तो मतलब मुझे अक्सर मेरे फ्रेंड कहते हैं कि भाई देखो मैंने अपने आप को मनवा लिया है। प्रॉब्लम्स तो इतनी सारी आते हैं कि कभी कभी मैं अपने ऊपर भी हावी, जैसे इस बार तो मैंने अपने ऊपर ही हावी ले लिया, क्योंकि आप देखें कि मैं आपको तस्वीरें जगह की मेरे पेज पे भी है कि मैं उसको किस तरह से मैं उस जगह को साफ करवाया। मतलब इतनी मेहनत से मैं वहाँ पे झाड़ू भी खुद लगाती थी। मतलब हमारे पास हफ्ते में एक सिस्टम था ना, एक दिन मैं लगाती थी, बच्चे लगाते थे, इस तरह एक हमने काम वाले को रखा था, एक लड़का था ना, उसको हम सैलरी देते थे, तो उसको भी भगा दिया कि भाई आप इनके पास काम नहीं करो। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा भाई जो हमारे पास पैसे हैं हम उनसे अपना चाय का सिस्टम लेंगे, तो हम उनको सफाई भी हम खुद करते थे। मतलब मेरे स्टूडेंट की जो टीम वर्क करते थे ना, एक दिन मैं लगाती थी, एक दिन एक लड़का लगाता, इस तरह से। अब उस जगह की बात जब मैं करती हूँ तो वो बहुत ही मतलब कह रहे कि भाई आप इस जगह को खाली करो। तो मेरे बच्चे पता है क्या कह रहे थे स्टार्टिंग में, मैं कह रही थी कि हम टेंट लगा के पढ़ेंगे, ये वो। मतलब जाहिर सी बात है गुस्सा तो हर किसी को आता है। तो अब बनाए, अब मैंने उनको तैयार मिठाई बना के दे दी, और अब वो कह रहे बस हम इस जगह को हम ही लेंगे। तो फिर अफसोस होता है ना, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी वो थ्रेट भी दे सकते हैं ना, क्योंकि मेरी फैमिली को फिर बहुत इशू, जैसे अभी मैं इस एरिया में रह रही हूँ, हमारे पास कोई और जगह नहीं है कि हम वहाँ पे जाके अपने आप को सेव करें। तो इसलिए मैंने इस मामले को इतने ज्यादा से मैंने इसको बात नहीं की। तो मैंने उनको ये कहा कि बस ठीक है आप हमें लिख के दे दें कि आप हमें निकाल रहे हैं, तो हम यारी में जगह देख रहे हैं अभी इंशाल्लाह से लोगों की मदद से। और आप अगर आप लिस्नर कोई भी सुन रहा है तो वो हमें मदद करना चाहे तो वो हमें ईमेल कर, हम जगह ढूंढ रहे हैं ताकि हम न्यू सेटअप करें। हाँ इंशाल्लाह। और आप यकीन रखिए माहिन कि जब ये इस तरह की रुकावटें आती हैं ना और किसी अच्छे काम में आती है, तो फिर उससे बड़ी चीज कोई आपको मिलने वाली है। अभी तो आपके पास जो जगह है वो शायद इतनी बड़ी ना हो, लेकिन उससे ज्यादा फैसिलिटीज के साथ, उससे ज्यादा अच्छी कोई जगह आपको डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि जब ये रुकावटें आती हैं इसका मतलब यही होता है कि अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो बस हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि ये हिम्मत आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो मैंने इनको भी कहा है, अब तो मैं ट्रिपल काम करूंगी। मतलब आप लोग मुझे जगह से निकाल रहे, अब जैसे मेरा ड्रीम है भी ना कि मैं लियारी में ऐसा स्कूल बनाऊं जहाँ पे इन्वेंशन के बारे में बात हो, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात हो। मतलब हमें बच्चों को पता ही नहीं था कि साइंस क्या है, वो बस रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। तो अब मैं पता है मैं अपने स्टूडेंट्स से भी ये कहती हूँ कि आप लोग मेरा मैसेज दे दे कि अब मिस माइन एक ऐसा स्कूल बनाएंगी, आप ही के एरिया में बनाएंगी। मतलब अब तो मुझ में और मतलब जो जज्बा है ना वो बहुत ही बढ़ के आ रहा है। और मैं जगह भी देख रही हूँ लियारी में, मैंने और भी लोगों से बात की है कि भाई अगर कोई इस तरह से सेफ जगह तो इंशाल्लाह हम अपने काम को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये मतलब काम को तो हमारे रोक नहीं सकते, लेकिन ये तो है कि अब मुझे यकीन है कि 1 साल के बाद यही लोग ही रोएंगे, यही लोग फिर से आके मुझे बुलाएंगे कि भाई हमारे बच्चों के लिए फिर से यहाँ पे आ जाओ। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है और इसी तरह का है। बस ये छोटी छोटी रुकावटें आपकी आएंगी राह में, लेकिन आपने बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह ताला। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है चीजों से। राइट माहिन, मेरे पास एक वॉइस नोट है, फिर कुछ मैसेजेस में लोगों के शामिल करती हूँ जो आपके लिए भेज रहे हैं लोग बहुत सारे। एक मेरे पास है वसीम तबस्सुम का, कहते हैं एक्सीलेंट माहिन बलोच, बेस्ट ऑफ लक एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। राइट, अच्छा ये मेरे पास एक वॉइस नोट है, ये मैं चलाती हूँ। गुलाम अब्बास ने आपके लिए भेजा है। जी गुलाम अब्बास पठान बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया माहिश खान जी, जो ऐसे सेलिब्रिटी को आप लाते हैं जिससे आदमियों का जुस्सा बढ़ता है। कौम के बच्चियाँ माशाल्लाह अच्छी काम कर रही है और अल्लाह उन्हें और नवाजे और ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआ है आपको। माहिम आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा, बहुत अच्छा काम कर रही हो। अल्लाह आपको अमन और हिफाजत में रखे।
आमीन। राइट जी, तो गुलाम अब्बास बहुत थे शुक्रिया आपका। जी, गुलाम अब्बास थे। और देखिए इतनी सारी माशाल्लाह से आपके साथ दुआएं होती होंगी लोगों की, क्योंकि वाकई मतलब हर बंदे के बस का काम नहीं है। और लड़की होके इतनी हिम्मत दिखाना कि बाहर निकल रही है लड़की और सब लोगों के काम आने की कोशिश करिए, बच्चों को इकट्ठा करिए। उनके पेरेंट्स से भी डेफिनेटली आपने शुरू में बड़ी बातें सुनी होंगी कि हमें नहीं पढ़ाना अपने बच्चों को, हम इनसे काम करवाना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें सहकर आप दूसरों के लिए ना अपने आप जो ये काम करिए, तो आप तो बहुत ज्यादा मतलब जितनी तारीफ आपकी बार बार की जाए इतनी कम है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सरफराज धंगू कहते हैं कि माहिन बलोच अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। इतनी अच्छी सोच, इतना जबरदस्त काम, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। इसलिए जो पहले आपने सोचा था ना कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो बात शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने करके दिखाया है, वो आपसे पता चल रहा है आपके काम से। अब तो वो जो शुरू में सोच थी वो जरूर शेयर कीजिएगा। सरफराज धंगू ये कह रहे हैं। दूसरा अर्जुन रॉय का मैसेज है, इन्होंने आपसे कहा है कि माहिन जी आपने अभी कहा है कि आप सब बच्चों को फ्री में पढ़ाती हो, तो इसमें आपको कोई हेल्प करता है, आप या अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हो? मैंने आपसे पहले ही बताया ना कि हम संध्या सिस्टम पे ही काम चला रहे हैं। मतलब मेरे कुछ बाबा के जैसे दोस्त हैं, कोई प्रोफेसर है या कुछ भी, तो हमें कोई चीज की जरूरत होती है, मतलब हम किसी से 1000 रुपए ले रहे, किसी से 2000 रुपए ले रहे, तो इस तरह से हम ये काम चलाते। और जैसे अगर हमने कोई बड़ा प्रोग्राम रखना हो ना, तो हम फेसबुक पे एक वीडियो बनाते हैं कि भाई हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर इसमें आप हमें स्पॉन्सर करोगे तो आप हमें कर सकते हो, जो चीजें हमें चाहिए आप हमें चीजें भी दे दे, तो इसमें लोग हमारी हेल्प करते हैं। और जैसे मैं जो इंस्टीट्यूट में पढ़ती भी हूँ, मतलब अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो वहां पे भी मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि भाई मैं ऐसा काम कर रही हूँ, ये चीजें कर रही हूँ, तो इसमें आप हमारे साथ कॉलेज करें। और इस तरह से तो ये काम चल रहा है। अभी सोचा तो हमने ये कि हम मिस्ताक फाउंडेशन को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि इंशाल्लाह से हम फ्यूचर में स्कूल पे भी काम करेंगे। तो मिस्ताक का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे है, अभी तक रजिस्टर हुआ नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस पे काम चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जैसे मैम शाहिदा की तरह, और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो मेरे खुद के टीचर्स भी कुछ थे, मेरी जैसे सिस्टर के कुलीग थे और मेरे बाबा के कुछ दोस्त थे, तो वो क्या करते थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। वो कहते थे कि भाई हमने मंथली आपको स्टेशनरीज दे दी या मंथली हम आपको ये दे देंगे, इस तरह से काम को ले रहे। मतलब प्रॉपर फंडिंग हमारी अभी तक नहीं है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से जो चीजें हमें चाहिए होती है हम उनको मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल जबरदस्त, ग्रेट। और मैंने देखा है बहुत सारे माशाल्लाह से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स और दीगर इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और अच्छे लोग वाकई हर जगह होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये मैंने जैसे कहा ना, बिल्कुल बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह सिलसिला। साजन बलोच ने कहा है कि मोस्ट वेलकम माहिन बलोच, और आपकी बातें सुनकर बहुत सच में अच्छा लग रहा है। आप जैसा हर इंसान को होना चाहिए। थैंक यू माहिन बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी मदद करे, हमारी दुआ आपके साथ है। ये साजन बलोच हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, और इसके साथ ही है मेरे पास मैसेज जो है मैं शामिल करती हूँ। मुझे काफ़ी मैसेजेस आपके लिए नज़र आ रहे हैं। सरफराज धंगू ने जो आपसे पूछा था कि सबसे पहली सोच क्या थी आपकी, जिसके लिए आपने पहले बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, तो क्या सोच थी आपके जहन में? सबसे पहले मतलब ये था कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो चीजें मैंने खुद ही फेस की थी, जैसे पहले मैं अपने स्कूल की अगर बात करूँ तो वहाँ पे मैंने ये भी देखा था कि स्कूल तो हम पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, यारी में एक छोटा सा स्कूल था, लेकिन वहाँ पे मतलब हमारी जो सोच है ना, जो चीजें मैं इन्वेंट करना चाहती थी, तो वो उस पे भी मतलब अलाउ नहीं करते थे। जो बुक का काम है, आप वो बुक उनको पढ़ के बस सुना दो, आपका काम खत्म। मतलब कभी कभी अगर आपके नंबर अपनी तरफ से अगर मैं कोई एस्से लिख लेती थी तो वो गलत किया जाता था। तो उस सोच के साथ मैंने स्टार्ट किया कि भाई जो चीजें मुझे नहीं मिल पाई कि मैं उन बच्चों से वो चीजें हासिल करूं, ताकि उनके माइंड में क्या क्या चीजें कि वो अपनी चीजों को आगे लेकर आए, क्योंकि हर बच्चे के पास एक अलग अलग टैलेंट होता है। तो ये सारे जब टैलेंट मिल जाएंगे तो एक बहुत जबरदस्त चीज बन सकती है। तो मैं यही सोचती थी कि माइंड अगर जो स्कूल में, मतलब शुक्र है कि मैंने स्कूल तो पढ़ा, मैं स्कूल में पढ़ती थी, कोचिंग पढ़ती थी, तो यही सोचती थी कि जब मैं ये काम स्टार्ट करूंगी तो मैं ऐसा स्टार्ट करूंगी कि वो बच्चे अपने जो दिमाग की चीजें, अपनी जो मेंटेलिटी और अपनी सोच है, तो वो उसके लिए भी हम उसे मतलब ये नहीं करें कि आप भाई मेरे चीजें पढ़ो या मेरा काम करो, ताकि वो बच्चा खुद भी बोले फ्रीली, मतलब जो फ्री एजुकेशन है वो हासिल कर सके। यही सोचती थी कि हर बच्चे को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, जो मुझे नहीं मिला, ताकि वो उन बच्चों को मिले और वो बात करके आगे निकले। तो इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो पहले जाहिर सी बात है
उनको इतनी बड़ी सोच नहीं थी, वो नहीं जानते थे कि पढ़ना क्या है ये सब, तो मैं उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहती थी। फिर बाद में उनको सेशन करवाना, अवेयरनेस, छोटे छोटे प्रोग्राम देना, उनको बाहर की दुनिया दिखाना, लियारी से बाहर लेकर जाना। तो ये सारी चीजें देखकर तो उनमें भी एक जज्बा है कि हम भी कुछ इन्वेंट कर सकते हैं। तो आज वही बच्चे, तो आपको पता है मेरी टीम में एक ऐसा बच्चा है, अनस नाम का है, आज वो अपना प्रोडक्शन चला रहा है। मतलब उसने सीखा किसी और कहीं से भी नहीं। मुझे पीटीवी से, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, पीटीवी में मेरा एक शो था, वहाँ पे मुझे अरीना मल्टीमीडिया, जो जिसकी फीस मैं भी नहीं दे सकती, तो वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिला। मैं वहाँ पे वीडियो एडिटिंग सीखती थी, तो मैं घर आके अपने बच्चे को मतलब स्टूडेंट को सिखाती थी। आज वही बच्चा मिस्ताक के सारे वीडियो एडिटिंग का भी काम करता है और साथ साथ अपने प्रोडक्शन भी चलाता है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही मैंने देखा कि हमारे पास बहुत ही बड़े, मतलब ऐसी चीजें भी हमें मिल रही है कि जो मैंने सोची भी नहीं थी। मतलब मैं तो चाहती थी कि भाई हर बच्चा अपना एक अलग अलग इन्वेंशन ले, अलग अलग चीजों पे काम करे, और आज मेरी वही सोच आज वो सही हुई और आज मुझे रिजल्ट मिल रहा है। इंशाल्लाह बहुत चलेगा माहीन, अभी तो ये मतलब आज देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब मेरे स्टूडेंट हैं वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा रिशान ने आपसे, लड़के हमारे पास, जी आप बोलिए। एक मतलब छोटा स्टूडेंट है, वो मिस्ताक आया था, उसने पढ़ना छोड़ दिया था, उमर नाम का, आज वो मेकअप आर्टिस्ट है, तो एसएफएस मेकअप करता है। इवन हमारे पास पाकिस्तान में वो मेकअप अवेलेबल भी नहीं है, वो बच्चा फूड आइटम से मिलकर मेकअप बनाता है। मतलब ये भी बड़ी चीज है कि उनको हमने प्लेटफॉर्म दिया और आज तक वो अपने भी चीजें कर रहे हैं। मेन चीज ये कि उनको प्लेटफॉर्म देना, उनको आजाद करना। उनको जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तो वो बच्चा कभी भी इन्वेंट नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रिशान ने आपसे पूछा है कि आपको पहले तो सबसे पहले खुश आमदीद, उन्होंने कहा दिल की गहराइयों से, और कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में आप जैसे और हमारे जैसे लोग हर उस शख्स की मदद करते हैं जिसको हमारे जैसे लोगों की मदद की जरूरत होती है, लेकिन आपके साथ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद मिलती है या नहीं, ये इस कमी का आपको एहसास होता है? फिलहाल तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिल रही। मतलब ऐसे आम लोगों ने हमें ज्यादा से ज्यादा मदद किया, उनमें भी हमने मतलब मैंने तो काफी अपनी चीजें भेजी हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी हमें मदद नहीं मिली। लेकिन इन फ्यूचर में मैं उनसे यही अपील करूंगी कि लियारी में मतलब इतने सारे स्कूल है ना हमारे, मतलब इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें मतलब सही से पढ़ाई नहीं होती और वो ऐसे ही है। तो वो अगर वो ऐसे स्कूल हमें अडॉप्ट करके दे दे, या हम मतलब हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, मतलब हमारे पास टीम है, हमारे पास सब कुछ रेडी है, तो उनको उन्हें चाहिए कि वो स्कूल हमारे हवाले कर दे ताकि हम उनमें अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं। तो उनमें मेरी रिक्वेस्ट यही होगी मतलब हमारी गवर्नमेंट से कि वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा देखें कि मतलब इस लियारी में सादरबर एरिया में भी बच्चे रह रहे हैं, यहाँ पे भी तालीम की बहुत जरूरत है। तो उन्हें चाहिए कि जो बंजर स्कूल है ना, तो वो हमारी जो जब टीम तैयार है, हमारे पास काम करने वाले लोग हैं और बस सब कुछ है, तो वो हमारे हवाले कर दे और हम उसमें काम करना स्टार्ट कर दे। अभी देखो हम 20% में भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्कूल लेवल पे काम करेंगे तो मे भी 100% पे भी हम पहुंच सकेंगे। तो मेरी दरख्वास्त उनसे यही है कि, और बाकी मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, अब मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, इस साल मेरा ग्रेजुएशन हो गया और मास्टर करूंगी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। तो मतलब मेरा फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है। मैं मास्टर करूंगी, इंग्लिश लिटरेचर में मैं पढ़ रही हूँ और मैं PhD करूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ उन सारे बच्चों का फ्यूचर भी ब्राइट हो, ताकि कल मेरे साथ साथ वो सारे बच्चे अपने अपने मकाम तक पहुंच जाएं, जो हमारे साथ कनेक्टेड है और जो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं भी है, उनको भी हम प्लेटफॉर्म दे ताकि वो भी अपना फ्यूचर ब्राइट बना सके। ग्रेट, जबरदस्त। और इसके साथ मेरे पास एक और मैसेज अर्जुन रॉय का है, कहते हैं मैं आपको सलूट करता हूँ और जो काम आप कर रही हैं, आप जैसे काम करने वाले बहुत बड़ी बात है। और जब आपने पहली बार किसी को सुनाया था कि मैं ये काम करने वाली हूँ, तो किसने सपोर्ट किया था? जहाँ तक मेरा ख्याल है आपके फादर होंगे, है ना? फैमिली ने, बिल्कुल फैमिली सपोर्ट। मतलब फैमिली से जो बाहर के लोग थे, मतलब मेरे कजन्स और रिलेटिव, तो वो मतलब कहते थे कि इनके घर नहीं जाना है, इनके घर बच्चे आते हैं गन कर देते हैं, पता नहीं किस तरह के एरिया के बच्चों को ये लोग अपने घर पे बिठाते थे, इनका घर तो ट्यूशन सेंटर है, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन आज पता है क्या सीन होता है, आज मेरे कजन्स भी है ना, वो मुझे फोन पे फोन करते कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ। फिर मैं उनसे ये कहती हूँ कि नहीं भाई, आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसे पैसे वाले ट्यूशन में डाल दो। तो मैं भी उनसे यही कह देती हूँ। मतलब पहले तो यही लोग थे, मतलब इतना सुनाते थे कि ये
ऐसे गंदे बच्चों को घर पे बैठाते हैं, उनके नाखून काटते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मतलब बहुत ही सुनाते थे हमें। तो ये इस बात में मुझे बड़ी हंसी आती है। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स है ना, कहते हैं माहिन दे दो एडमिशन में, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं भाई, आप पैसे वाले हो, आप जाके अपने बच्चों को पैसे वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ, हमारे पास आपकी जगह नहीं। नहीं, वैसे बात तो सही है, बिल्कुल सही है। और ये बात वाकई आप रखिएगा भी हमेशा कि जिन बच्चों को जरूरत है उन बच्चों को वो चीज मिलनी चाहिए। और ये बिल्कुल आपका सही डिसीजन है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कोई जिद कर रही हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जो होनी चाहिए। मुझे वो होता है कि मतलब पहले यही लोग इतना सुनाते थे और आजकल पता है यही लोग व्हाट्सएप में मेरी तस्वीरें लगा देते हैं, मतलब लिखते हैं मेरे बारे में कि माहिन हमारी कजन है ये वो। तो मैं कहती हूँ भाई यही लोग थे। लेकिन फिर मेरे अम्मी मुझे कहती है कि भाई आपने अपने आप को मनवा लिया, आपने काम ऐसे किया है कि अब तो मुझे अच्छा भी लगता है। मतलब पहले तो मैं बोलती हुई थी, अब मुझे कहते जो लोग कर रहे हैं करने दो, मुझे अपना काम करना है, जिसको जैसे करना है जैसे बोलना है, अब मैं तो बस अपना ही काम करती हूँ। नहीं, ऐसे ही होता है, जो भी अलग होता है ना, जो मतलब मुख्तलिफ होता है दूसरों से, तो उसको लोग शुरू में इसी तरीके से उसका पीछा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में हर कोई मानता है, हर कोई फिर बताता है कि ये हमारी कजन है, ये हमारी भांजी है, ऐसा ना कैसे, ये सब जगह पे ये माहौल चलता है। लेकिन यही है कि आप माशाल्लाह से आपकी सोच अलग थी, आप दूसरों के मुकाबले में आम बच्चों जैसी कभी भी नहीं रही हो, तो इसलिए ये चीजें फेस करना पड़ेंगी आपको। लेकिन हिम्मत बढ़ाओ और इसी तरह से हंसा करो इस बात पे, जिस तरह से अभी आप हंस रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही हंसो। और ये चीजें सबके साथ आती रहती हैं और ये चीजें हमें फेस करनी है डेफिनेटली। अच्छा, असमत आफरीदी आपसे कहते हैं, माही मैम, माहिन बहन से एक दो सवाल हैं कि आप जिस इलाके में रहती हैं लियारी में, वहाँ पे गया हूँ मैं चंद साल पहले, वहाँ हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से। तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं है ये सारा काम करके, और आप बच्चों को बिला मुआवजा पढ़ाती हैं, स्टूडेंट्स को बुक्स और बाकी जो चीज़ें फराहम करती हैं, तो पैसों की मुश्किल होती है? क्योंकि असमत आफरीदी ये तो उन्होंने बताया है ना कि ये सारी मुश्किलात आती हैं, लेकिन माहिन का हौसला जो है वो इतना बड़ा है कि छोटी छोटी मुश्किलें उनकी कोई राह की रुकावट नहीं बन सकती, इंशाल्लाह वो बढ़ती जाएंगी। हरजिंदर सिंह ने आपसे कहा, माहिन दीदी गुड वर्क, गॉड ब्लेस यू माहिन, और अल्लाह आपको हमेशा बहुत खुश रखे, ये हरजिंदर सिंह की आपके लिए दुआ है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी आपसे मालूम किया है कि आपकी जो लाइब्रेरी है, अगर उसको एक्सेस करना हो तो किस तरह से, मतलब आपके फादर से बात हो सकती है? मेरे अब्बू से तो मतलब मेरे अब्बू के पास जितनी सारी बुक्स है ना, तो वो उन लोगों को देते हैं कि मतलब वो फिर उनको वापस लौटा भी दे। मतलब कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं ना, वो पढ़ते भी नहीं है, मतलब बुक्स ले जाते फिर लेकर नहीं आते। तो हम पढ़े तीनों बहनों का हमारा क्या सीन है, हमारे घर पे कोई उन बुक्स पे नजर डालते हैं ना, तो हम तीनों बहनें कहते हैं कि मेरे बाबा के कमरे में कैमरा लगा हुआ है, आप उन बुक्स को नहीं चला सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर जो लोग मतलब रियल में पढ़ना चाहते हैं, मेरे बाबा के फेसबुक अकाउंट है वाहिद बलोच के नाम से, तो वो उनसे राब्ता कर सकते हैं। तो मेरे बाबा उनको ये भी बता सकते हैं कि ये बुक कम प्राइस में कहाँ पे अवेलेबल है, मतलब वो उनको ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस बुक को यहाँ से परचेज कर सकते हो, क्योंकि उनको बहुत नॉलेज है इस हवाले से। जबरदस्त, ग्रेट। बेझिझक उनको आप मैसेज कर ले फेसबुक में, और अगर आपको कोई बुक पढ़ना है, अगर उन बुक के बारे में पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जबरदस्त। लेकिन हम अपने घर की बुक्स को नहीं देंगे भाई, हमारे पास इतने सारे बुक्स थे, लोग लेकर जाते तो लेकर तो नहीं आते। मतलब ऐसे तो मैंने मतलब एक लाइब्रेरी में बाबा ने मतलब 5,000 बुक के, मतलब 5,000 जो हमारे बुक्स थे ना पहले, तो एक लाइब्रेरी के भी उन्होंने डोनेट किया था। मलीर में एक लाइब्रेरी है, उन्होंने वहां पे डोनेट किया। तो मतलब उसमें हम तीनों बहनों ने, सबसे पहले बड़ी बहन मेरी, तो वो बहुत ही मतलब उदास हो गई थी कि मतलब मेरे बाबा के इतने सारा स्टॉक था। तो फिर वो तो इंशाल्लाह अभी भी हमारे घर पे है, लेकिन अब ऐसा है कि बुक्स तो हम बहुत कम देते हैं, उन लोगों को देते हैं, वो फिर हमें वापस भी दे दे। पर अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो आप उनसे मैसेज पे पूछ लें, तो वो आपको बता भी देंगे कि ये बुक कहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि उनको बहुत ही पता होता है, शॉप्स के बारे में ही पता होता है कि ये बुक इजिली आपको कहाँ से मिल सकता है। जबरदस्त, ग्रेट। माहिन, मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। और एक होता है ना कि जब हम किसी का सुन रहे होते हैं, आजकल दुनिया में इतने मतलब जो है ना धोखे भी हैं, जो सीधी सी बात है कि इतने धोखे हैं, इतनी सारी चीजें जो लग रही होती हैं वो वैसी होती नहीं है। लेकिन आपसे बात करते हुए मैं मुसलसल जो है ना, हर बंदे को एक होता है कि हमें अपनी नजर से जज करना चाहिए, हमें अंदाजा लगाना चाहिए उसके बारे में कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं, हमें दुनिया में हर चीज जैसी नजर आती है वैसी नहीं होती, जैसे मैंने बोला है। लेकिन आपकी जो बातें हैं ना, उससे जितनी बेसाख्तगी है, आप सब कुछ बोल जाती हो, तो मुझे बड़ा मतलब तसल्ली हो रही है दिल को कि मैंने जैसे माहिन को समझा, माहिन बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल सच्ची है हक के लिए। आप जैसे फौरन से फौरन किताब लेनी है, नहीं हम नहीं देंगे आपको प्राइस बता देंगे, ये कर देंगे, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है आपकी बात। ग्रेट, जबरदस्त। और ये अपना हमेशा जिंदगी में ये आपको मुश्किल बहुत देगी, ये बात आपकी कि आप मुंह पे बोलती हैं और जो चीज होती है आप हक के लिए खड़ी हो जाती हैं, गुस्सा भी करती हैं, लेकिन ये चीज मैं आपको कहूंगी कि आप हमेशा अपने अंदर रखना, ये जो आपके जज्बात हैं यही आपको आगे लेके जाएंगे।
इंशाल्लाह आपकी दुआ हमारे साथ है इंशाल्लाह। अब दोबारा से मतलब ट्रिपल काम हम करेंगे और इंशाल्लाह से जब काम स्टार्ट होगा, जब हम एक बहुत एक्टिविटी बहुत बड़ी कर लेंगे तो तब फिर मैं आपके शो में आऊंगी। वो चीजें तो बहुत टाइम के बाद क्या किया। इंशाल्लाह बिल्कुल। और आप जुड़ी रहेंगी हमसे, मैं आपको वैसे भी आए दिन आपको कॉल करूंगी और आपसे बात करेंगे, हम लोग जानेंगे आपके बारे में। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला अब चलता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, फौजखान चकमा ने मैसेज किया हुआ है आपके लिए, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। जफर अली कहते हैं कि माहिन बलोच को खुशामदीद, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं और तालीम वक्त की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको अपने मकासद और अज़ाइम में कामयाब करे। आप हमारे पाकिस्तान का सरमाया हो, अल्लाह आपके काम को मज़ीद तरक्की दे और कामयाबी दे। हम आपके लिए हमेशा दुआ गो रहेंगे, आप हमेशा खुश रहो। और अहमद सिद्दीकी ने आपके लिए मैसेज किया हुआ है, कहते हैं बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही प्यारी बातें माहिन मैम, और आपके जज्बे और आपकी हिम्मत को सलाम। कीप इट अप और अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आपको इसका अजर ज़रूर देगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। और अक्सर इस तरह की बातें फिल्में में देखने को मिलती हैं, लेकिन रियल लाइफ में इतने काम इतनी कम एज में करने वाला पहली दफ़ा देखा है। और आपके मन में ख्याल आया, बहुत बड़ी बात है। ये सारे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं और ये मैं बड़ी मतलब जो है वो सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। और माहिन इस चीज़ की बहुत मुस्तहिक हैं कि उन तक हम ये सारी चीज़ें पहुँचाएँ। और अच्छा, इसके साथ है मेरे पास और भी मैसेजेस, लेकिन माहिन मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि एक तो मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम हमारे पास कम है, लेकिन मैं जो दिमाग में आई थी बात कि आप थिएटर पे जब काम कर रही होती हैं, आपने बताया कि लिखती भी आप होते हैं, तो आपके कौन से इश्यूज होते हैं, किस चीज़ पे आप लिखती हैं? बेसिकली सोशल इश्यूज के ऊपर काम कर रही होती हैं? जो थिएटर के बारे में जी थिएटर, बिल्कुल थिएटर। हाँ, थिएटर में हम सोशल इश्यूज को ही ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब जो इश्यूज चल रहे होते हैं उसी तरीके से हम उसको फिर थिएटर के जरिए मैसेज दे देते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पे लोग अक्सर बातों को ऐसे नहीं सुनते, मतलब वो बोर हो जाते हैं। इवन सोशल इश्यूज तो हमारे पास बहुत है, लेकिन लोग आपकी बात ऐसे नहीं सुनेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम थिएटर के जरिए उन्हें सुनाए, तो वो थिएटर इंटरटेनमेंट भी हो सकता है, तो उसमें हम अपने मैसेज भी दे सकते हैं और उनके माइंड में एक सवाल भी हम भेजेंगे कि भाई ये चीजें हो रही हैं, आप इन चीजों से कैसे निकलना है आपको। क्योंकि थिएटर को लोग बहुत शौक से देखते हैं और लोग आते भी हैं। और मतलब जितने मेरे थिएटर मैंने किए उसमें मतलब फुल ऑडियंस हमारी होती थी, तो उसमें ये होता था कि बहुत ही लोग आते हैं, देखते भी हैं और उसमें हम इजीली अपने उसको मैसेज को दे सकते हैं। इन केस अगर हम बातों से अगर मैं वो मैसेज दूं तो लोग उसमें इंटरेस्ट कभी नहीं लेंगे। तो इसलिए थिएटर को मैंने सबसे बड़ा अपना हथियार समझा। और जो हमारी चीजें होती थी, जितने इश्यूज हमारे पास होते हैं, और जो लोग हमें बुलाते भी हैं प्रोग्राम में, तो वो भी हमें टॉपिक देते हैं, तो उस हिसाब से हम अपना थिएटर बना के जाते हैं। उर्दू में पहले तो मैं इंग्लिश में करती थी। मैं एक बात क्लियर करूँ, क्योंकि पहले मैं उर्दू सही नहीं थी, मैं बहुत इंग्लिश पढ़ती थी। मतलब बचपन से बच्चों का शौक ही होता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में सब कुछ करना। मतलब होता है बच्चों में, तो मुझमें भी एक था कि बस मैं इंग्लिश ही बोलूं। तो मैं सब कुछ क्लास में भी इंग्लिश बोलती थी। तो जो मेरे स्टूडेंट्स थे ना, मेरे साथ पढ़ते थे ना, तो उनमें तो मेरा नाम इंग्लिश ही रख दिया था। मतलब स्कूल लाइफ की मैं बात करी तो वो बहुत पहले की बात है। तो मतलब और चीजों को मैं देखती भी नहीं थी। फिर बाद में जब मैं कॉलेज में गई तो मैं फिर जाहिर सी बात है, उर्दू पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपको पढ़ना है और सब्जेक्ट भी हमारे पास है और आपकी जुबान भी तो ये है, तो आपको क्योंकि लैंग्वेज तो सारी ऐसी है कि आपको अपने बात समझाना है दूसरे से। तो यहाँ पे अगर आप उर्दू नहीं बोलेंगी तो आपकी मैसेज दूसरे लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। सिर्फ बलोची अगर मैं बात नहीं करूंगी तो मेरे फैमिली तक बात नहीं पहुँच सकेगी। तो मतलब लैंग्वेज जितनी लैंग्वेज हमारे लिए हमें आती है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैंने उर्दू पे काम करना स्टार्ट किया। तो जैसे फिर मैंने उर्दू में एक प्ले लिखा, तो उसमें बहुत ही गलतियां थी, लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो फिर मैंने उर्दू थिएटर भी स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश के साथ उर्दू। और अब कुछ सालों से मैं बलोची थिएटर भी कर रही हूँ। मतलब बलोची में मैंने अपना स्टार्ट कर दिया थी। अब तीनों लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, मैं पूछना भी इसलिए चाह रही थी थिएटर का, क्योंकि यही जो चीज़ है, मुझे अंदाजा था कि आप थिएटर में यही कर रही होंगी, सोशल इश्यूज के ऊपर आवाज उठा रही हैं। बड़ा जबरदस्त काम है। अच्छा, और कुछ मैसेजेस आए चले जा रहे हैं मेरे पास, तो मैं सारे शामिल करती हूँ जल्दी से। अमजद इकबाल कहते हैं कि अल्लाह आपकी ज़ात को, अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाबी और इज्जतों से नवाजे। छोटी छोटी परेशानियों से आपने बिल्कुल नहीं घबराना, अल्लाह आपकी बहुत मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। शहजादा सलीम ने भी आपकी बहुत तारीफ की हुई है। इसके साथ आरिफ अब्दुल्ला कहते हैं आपके लिए कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं आप। और आरिफ अब्दुल्ला हमारे एक लिसनर हैं, रेगुलर लिसनर हैं, और ये भी ऐसे ही हैं, मतलब ऐसे ही जज्बाती से भी हैं, सच्चे भी हैं, जो होता है दिल में बोल देते। तो कह रहे हैं मुझे आप में अपनी बहुत जो है ना वो नज़र आ रही है, झलक नज़र आ रही है माहीन में। ग्रेट। और इसके साथ गोविंद शर्मा कहते हैं माहीन आप बहुत अच्छा काम करी हो, काबिल तारीफ है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने
मुझसे माहीन के बारे में ये पूछा हुआ है कि उनसे अगर कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो आप सब लोगों को मैंने इनबॉक्स कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी माहीन, तो दिल चाह रहा है आपसे मैं बिल्कुल बात करती रहूं और ये सिलसिला रुके नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी बातें चल रही हैं। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो बड़ा जरूरी मुझे लग रहा है, वो ये कि अभी माशाल्लाह से आपकी 22 साल उम्र है ना? जी जी। हाँ, तो घर से थोड़ा सा नहीं, कुछ... अभी तो 21 साल की हूँ मैं। अच्छा, 21 साल की अभी होने जो वाली हूँ। अच्छा, 21 साल की है। तो हर मतलब लड़की की जिंदगी में ये जो चीज आती है वो ये होती है कि शादी होनी है कभी ना कभी, है ना? तो ऐसे कुछ बात चलती है घर पे? मतलब ये तो लोग तो बहुत बोलते हैं, आते भी हैं घर पे। हाँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स मतलब बहुत ही हमें, मतलब ये नहीं है कि हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं, मतलब हम तीनों बहनें। तो ये है कि अब जैसे मैं जब तक पीएचडी नहीं करूंगी तो मैं इस चीज को सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि इतना तो मैंने पढ़ लिया है, मतलब ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और मिस्ताक अभी तक भी मिस्ताक को भी उस तरह से लेकर जाना है। अगर मैं मतलब शादी के बारे में सोचती तो मुझे ये सब मैं काम नहीं कर पाती। तो इसमें ये होता है कि मैं वो भी लाइफ का हिस्सा है, जाहिर सी बात है, कभी ना कभी तो करना है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। अभी तो मुझे पहले मास्टर करना है, फिर उसके बाद पीएचडी पढ़ना है और मतलब अपना करियर देखना है, और साथ में जो मिस्ताक का काम है, जितना मेरा काम कर रही हूँ उसको एक मकाम तक पहुंचाना है, ताकि कल मैं ना भी रहूं तो वो चलता रहे। मतलब उसको उस लेवल तक पहुंचाना है कि कल अगर माहीन कहीं चली भी जाए लेकिन वो मिस्ताक कभी भी बंद ना हो और मिस्ताक में काम होता जाए। तो इसके बाद सोच लेंगे फिर। हाँ, तो इसके बाद सोचेंगे तो किस तरह का, मतलब आप चाहती हैं कि आप आगे शादी के बाद भी अगर कंटिन्यू करने का आपको मौका मिले? हाँ, बिल्कुल, तो आप करें। मतलब जाहिर सी बात है, इतना काम मैं कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, और जो मेरा करियर है जाहिर सी बात है वो शादी के बाद तो रुक नहीं सकता, वो तो लाइफ का एक हिस्सा है। मतलब उस तरह से जैसे मेरे बाबा की तरह। अब मेरी मम्मा को देख लें, मेरी मम्मा अगर कहीं भी जाए, मतलब उनसे कभी नहीं पूछते कि आप कहाँ गए हो, कहाँ नहीं गए हो। मतलब ऐसे हो, अगर मेरे बाबा की तरह कोई अच्छे से मिले तो जरूर कर लेंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम है अभी। मतलब हाँ, मैं ये क्योंकि ये एक बड़ा अहम सवाल भी है, और जब भी आप शादी कीजिएगा जरूर ये देख के कीजिएगा शादी। और मेरा ख्याल भी यही है, आपके पेरेंट्स माशाल्लाह बड़े सपोर्टिव हैं कि वो आपको सपोर्ट करने वाला बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आपके फादर आपके घर वाले हों। ये मेरी अपनी ख्वाहिश भी है ताकि आपका काम जारी रहे। बिल्कुल। अब तो मैं से इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब कहीं जाना है, किसी से बात करना है, मतलब बहुत ऐसे लोग भी आते हैं। तो अब जैसे पता है, अगर जब आप बड़े लेवल पे काम करोगे तो तब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो ये सारी चीजों को देखकर ही हमें कोई मतलब कोई कदम लेना है कि कोई इस तरह से भी हो जो सपोर्ट करे और इसी माइंड का हो, तो वो खुद भी काम करे और मुझे भी करने दे। तो ये बात बिल्कुल जबरदस्त, ग्रेट माहीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहले हम अपने भाई को ही शादी करवाएंगे। अच्छा, भाई की सबसे पहले करवाएंगे? हाँ, भाई की सबसे पहले करवाएंगे। हाँ। क्योंकि वो पढ़ती रहे तो जैसे हम अपनी भाभी को भी आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मा को बहुत शौक है कि वो मेरे भाई के बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में लेकर जाए। मतलब वो अभी से सोच लगाती है कि मैं उसको कौन सी स्कूल में करूँ। तो मैं अपनी मम्मा को ये कहती हूँ कि पता नहीं जब उसके बच्चे हो तो पता नहीं किस तरह का स्कूल हो। अभी से मतलब आज अभी तो स्कूल है, लेकिन उस जमाने में शायद आगे 5-6 साल के बाद ज्यादा और अच्छे स्कूल होंगे। लेकिन मेरी मम्मा अभी से सोचती रहती है कि मैं उनको कौन से स्कूल में भेजूंगी, क्या करूंगी। सही ये चीजें। हाँ, तो भाई की शादी का यानी बहुत अरमान है घर पे सब लोगों को। ग्रेट, जबरदस्त है। लेकिन हमारी दुआ है माहीन के लिए, माहीन का इंशाल्लाह अभी जितने भी जिंदगी के मकासद हैं सारे के सारे बहुत ऊंचे ऊंचे मकासद हैं, तो अल्लाह ताला सबको बिल्कुल बहुत आसानी के साथ मुकम्मल करवाए। और इसके साथ ही जिंदगी में जब भी माहीन के कोई आता है तो बहुत अच्छा, बिल्कुल माहीन जैसा शख्स हो, हमारी सबकी दुआ है। और माहीन आपसे बात होती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। और एक दफा फिर मैं आपको देविंदर का भी मैसेज मुझे आखिर में नजर आ रहा है और आपके जज्बे को वो सलाम कह रहे हैं। और एक दफा फिर मैं आपको बहुत आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, और ये अब मेरी तरफ से और सब लोगों की तरफ से ये शुक्रिया आपका इसलिए नहीं कि आपने मुझे जगह मतलब मुझे टाइम दिया, बल्कि इसलिए कि आपने जो आप कर रही हैं हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए, ये बहुत बड़ा एहसान है आपका हम सब के ऊपर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जो मतलब ये मैं खुद को इतना बड़ा नहीं समझती, जो मुझे आता था, जो मैंने सीखा वो मैंने शेयर किया। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाह रही, जो लोग सुन रहे हैं, और आपसे भी यही कहना चाहिए कि आपके पास अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो आप उसको
सही से यूज करें। जरूरी नहीं आप 100 बच्चों को पढ़ाएं, आप किसी एक बच्चे की हेल्प कर दें कि वो भी आपको फ्यूचर में बहुत ही सेटिस्फाई हो जाएंगे और वही बच्चा फ्यूचर में आपका नाम रोशन करेगा। तो आपको भी चाहिए कि आप भी इस तरह से काम करें। अगर किसी को माली तौर पर भी आप हेल्प करना चाह रहे हैं, आप किसी को मतलब आपको करना ही चाहिए, आपके पास है तो आप करें। और मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ और आप बहुत ही फ्रेंडली हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में ऐसे ही याद रखें। बिल्कुल माहीन, और इंशाल्लाह फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। नहीं, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का, और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी आपको लेते रहेंगे और आपकी मजीद जो कामयाबी है उसकी किस्से सुनेंगे और सबको सुनाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। बहुत ख्याल रखिएगा। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई माहीन की। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा माहीन से बात करके, और वाकई हमारी रियल लाइफ में अगर आपने हीरो देखना है कोई कि कैसा होता है तो वो माहीन बलूच जैसा होता है, और वो भी लड़की है, और लड़की हो के इतनी अज़म के साथ, इतनी हिम्मत के साथ इतनी सारी चीज़ों को देखना माशाल्लाह से ये कमाल है, और ये कमाल माहीन करके हमें दिखा रही है। ग्रेट, बहुत सारी दुआएं माहीन के लिए। कॉल इनकी जल्दी डिस्कनेक्ट हो गई, और इंशाल्लाह ताला फिर आगे भी हम माहीन से ज़रूर आपको इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे, आपसे बात करवाते रहेंगे, माहीन के बारे में आपको बताते रहेंगे। और सब लोग जो जितना कर सकता है ना, जो इस तरह की कॉजेज होती है, मैं सिर्फ माहीन के लिए नहीं कह रही बल्कि जितने लोग भी जो काम करें, और जैसे माहीन ने भी इस वक्त मैसेज दिया है कि अगर आपके बस में किसी एक बच्चे को पढ़ाना तो इस एक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, अगर आप किसी को थोड़ा पैसों से हेल्प कर सकते हैं तो उन पैसों को आप जरिया बनाएं जो अल्लाह ताला आपको दे रहा है, और वो यकीनन इसीलिए होते हैं, जो इजाफी थोड़े बहुत हमारे पास पैसे बच रहे होते हैं ना, वो सेविंग्स के लिए नहीं होते बल्कि वो इसलिए होते हैं कि वो किसी के काम आ सकें। तो वो काम करने की कोशिश कीजिए, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ जो कुछ आप कर सकते हैं। और अगर आप माहीन को भी हेल्प आउट कर सकते हैं उनके कॉज में तो वो भी बिल्कुल कीजिए। और इसका बड़ी इजीली आपको माहीन की फेसबुक भी मिल जाएगी और आपको इनकी फाउंडेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो ज़रूर करने की कुछ ना कुछ कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं ना, हमारे ऊपर बड़े सारे कर्ज हैं, जो हर चीज़ हमें मिल रही होती है, जो नेमतें हैं, हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है, मैं बोल पा रही हूँ, ये सारी की सारी हमारे ऊपर नेमतें हैं जिनका हमें कर्ज अदा करना है। हमें जिसका जितना भी हम जो कुछ भी अपनी जिंदगी में एफर्ट्स दूसरों के लिए कर सकते हैं, यही है जो हम लौटाने की किसी हद तक थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोशिश कर सकें, तो वो हमारे ऊपर बहुत जरूरी है और लाजिम है। ठीक है, चलिए जी, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नहीं, पहले ट्रैक की तरफ। म्यूजिक कहते हैं वेलकम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल